चलिए एक बार फिर से चर्चा में आपका स्वागत है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं मुनव्वर राणा के खिलाफ जो लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर। हमारे साथ ब्रेक से पहले जनार्दन मिश्रा जी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार। जनार्दन मिश्रा जी, आपका पहला कमेंट मैं इस पर चाहूंगा सर। बाकी खास मेहमानों से चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपका रुख इस पर क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है जो एफआईआर दर्ज हुई है मुनव्वर राणा के खिलाफ और जो बयान उनकी ओर से दिया गया? देखिए, मैं अपनी बात को जो हमारे पहले प्रवक्ता हमसे पहले जिन्होंने बोला उन्हीं से जोड़कर शुरू करूंगा। जी। उन्होंने जो बात कही कि हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, ना हम उसके समर्थन में बोलें और ना ही हम उनके विरोध में बोलें। ये बात सही है, इसी को एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी कहते हैं। लेकिन हम उन लोग की खिलाफत तालिबान या अफगान का समर्थन नहीं है। हम बर्बरता के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम एज ए इंडिविजुअल एक किसी पर अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ बोलते हैं। भारतीय होने के नाते हमारा जो परिवेश है, हमारा जो संस्कृति है, हम किसी भी अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं। जी। तो अगर तालिबान अत्याचारी बन रहा है तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे, पुरजोर बोलेंगे। और जो उनका समर्थन करते हैं, जैसे मुनव्वर राणा जी ने ये पहली बार नहीं किया है, फ्रांस में हो रही हत्याओं का भी उन्होंने समर्थन किया था 2 साल पहले, जिसके खिलाफ भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। तो मुनव्वर राणा जी अपने बयानों के जरिए ही अपने को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं और इस तरह से बयान देंगे तो ये एक चिंताजनक बात हो सकती है, क्योंकि उनकी बातों से एक पूरी कम्युनिटी जो है वो प्रभावित होती है। और सबसे बड़ी बात यह भी है ना कि पूरे देश का मुद्दा भी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के लिए खतरा है। अगर तालिबान का हम समर्थन कर रहे हैं तो वो आतंकवाद का हम समर्थन कर रहे हैं ना। बिल्कुल यही चीज है। अब देखिए, नेटो ने भी अपने एक मीटिंग करी जिसमें ये कहा गया कि हम लोग कैसे अफगानिस्तान को वापस रिस्टोर करेंगे, पीस रिस्टोर करने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं पे वहां पर अशांति फैल चुकी है, लोग मारे जा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं उनको वो लोग मार दे रहे हैं। तो हम लोग तो हम तालिबान या अफगान को नहीं जानते, हम तो बस आतंकवाद के खिलाफ में बोलते हैं। वहां पर निर्दोषों को मारा जा रहा है। हमारे ही देश के एक वरिष्ठ पत्रकार, जो फोटोग्राफर थे, उसको उन्होंने गोली मार दी। उसके खिलाफत में पूरे देश में क्या इतने बड़े आंदोलन में तब मुनव्वर राणा जी ने क्यों नहीं बोला? और बड़ी बात यह भी है कि वहां पर लोग जो भाग रहे हैं, जो वहां पर नहीं रहना चाहते हैं, तालिबानियों की गोलियों से सर लोग मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखिए कैसे प्लेन से गिरकर लोगों की मौत हो गई। और एक उसमें खिलाड़ी भी थे, किस तरह उनके सपने रहे होंगे, एक युवा खिलाड़ी जिसको हमने खो दिया अफगानिस्तान का। तो जाहिर तौर पर लोगों को पता है कि किस तरीके की दहशत तालिबान के राज में रहती है। लोगों ने देखी हैं चीजें पहले, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि जिनके पास अमेरिका का पासपोर्ट है उनको कम से कम आप एयरपोर्ट तक जाने दें। तो इतनी दहशत है कि लोग जिनके पास जो अपने घर अपने वापस जाना चाहते हैं उनको भी वो वहां से निकलने नहीं दे रहे जी। हर घर में खटखटा के पूछा जाता है कि कहां पर आपका किससे संबंध है। और अगर किसी के अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका दूसरे लोगों से संबंध है तो उनको मार दे रहे हैं जी। तो हम लोग तो आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम लोग तो बर्बरता के खिलाफ हैं। ठीक है वरुण जी, ऐसी बर्बरता का कतई समर्थन बर्दाश्त नहीं होगा देश के अंदर, ये बात तो फैक्ट है ना। जी जी, देखिए ऑब्वियसली बर्बरता तो कोई भी नहीं चाहता है। और मुनव्वर राणा जी ने जब पहले बोला था कि अगर योगी जी आएंगे तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाऊंगा, तो वो यही तो बात कर रहे थे, वो यही तो बोल रहे थे कि इधर जो हालत हो गई है उत्तर प्रदेश की, जो गुंडई की जा रही है, जिस तरीके से लखीमपुर में एक साड़ी खींच लेते हैं किसी महिला का, उसके ऊपर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते। कल सत्र हुआ था तो सत्र में उन्होंने विधानसभा में एक भी बार ना महंगाई के ऊपर बोला, ना क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ऊपर कुछ बोला, ना हाथरस के ऊपर बोलेंगे, ना उन्नाव के ऊपर बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बस विचार की, वो बस प्रचार की वो भाषा बोलेंगे कि एडवर्टीजमेंट हो रहा है, बहुत काम अच्छा कर रहे हैं, कोरोना में जैसे लोग मरे थे उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो जो हालत हो गई है उत्तर प्रदेश की, उससे खफा होकर राणा साहब ने बोला कि भैया अगर योगी जी दोबारा आएंगे तो मैं तो छोड़ के चले जाऊंगा। तो ये साफ दर्शाता है कि उनकी कभी कभी हो सकता है, मैं मानता हूं कि उनके शब्द ऐसे गलत हो जाते हैं जब तालिबान के साथ कंपेयर कर रहे हैं किसी भी समुदाय को, वो तो गलत है, वो मैं मानता हूं। हालांकि उस पर अब कार्रवाई होगी तो पुलिस जो डिसाइड करेगी, जो हमारा उस पर हमें ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर जो डिपार्टमेंट है वही जाके वो आगे देखेगा कि क्या रहती है जियोपॉलिटिक्स, कैसे आगे हम लोग क्या तालिबान के साथ कोई समझौता करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उस पर कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो हालत है वो मुनव्वर राणा जी तो खुद ही सह रहे हैं, वो आम जनता सह रही है, वो तो सभी सह रहे हैं। और जिस तरह से पंचायती चुनाव में हारे थे तो योगी जी के तो अब बहुत ही मुश्किल हो रही है उनके लिए कि अब 2022 में कैसे जीते हैं।
लेकिन बस यही बाकी है। लोग तो ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे हैं, ना ही आपकी पार्टी की दे रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी की दे रहे हैं, हमारी ना पार्टी बीएसपी तो की दे रहे हैं, ना सिलेंडर कोई लेकर और लोग दे विधानसभा रहे हैं। की मुनव्वर हमारी राणा ही पार्टी क्यों ये बयान दे रहे हैं कि अगर योगी जी फिर से आते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर तो वो उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे? देखिए, हम लोग तो उत्तर प्रदेश कहीं छोड़ के नहीं जा सकते ना, हम तो उत्तर प्रदेश चलाएंगे अभी। तो राणा जी का तो ये है कि अगर भैया फिर से योगी जी आ गए तो वो और नहीं सह पाएंगे, वो भुखमरी और नहीं सह पाएंगे, वो महंगाई और नहीं सह पाएंगे। और ऐसे काफी लोग हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, चाहे बोले ना, कितने माइग्रेंट्स हैं जो चले जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए जो सरकार है उसके खिलाफ एक इंसान चाहे बोले तो उसके जहन में हाँ अखिलेश जी चाहिए। ठीक है, चलिए आप जवाब लेते हैं संजय जी से। संजय जी जवाब दीजिए सर। देखिए, मेरे समाजवादी पार्टी जनार्दन जी, ठीक है संजय जी मैं आ रहा हूँ। जनार्दन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप दोनों को एक साथ जवाब कहना दीजिए। चाहता हूँ। मैं एक सेकंड बोलना चाहता जी जी हूँ। बोलिए। मेरा ये कहना है, संजय भाई से भी कहना है, आपने कभी ये सोचा कि मुनव्वर राणा ने क्यों कहा कि मैं चला जाऊंगा? आप देखिए, एक परिपाटी बनी हुई है, अगर कोई बात कहता है जो तो इस तरह से उससे बात करते हैं और उसको काउंट करते हैं कि आप पाकिस्तान ठीक चले है, जाओ, ठीक है आप ओमकार जी, तालिबान मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त शायर मुनव्वर राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुनव्वर राणा जी आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मुनव्वर राणा जी आप जी सुन पा रहे हैं सर मेरी आवाज? आप हेलो जी, आ रही है सर। जी 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 मुनव्वर राणा जी, आपके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ जी, मुझे भी आज ही मालूम हुआ, अभी सुबह अखबार देखे हमने तो मुझे अभी उससे कहानियां लिखी गई हैं और जो बयान दिए गए हैं। हाँ, हमने बहुत सिंपल सरल, हाँ हमने एक बात कही थी, उसको उन लोगों ने उसको वो एक सियासी बयान बना लिया। जी मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि जो महर्षि रामायण लिखवा सकता है वो भगवान की कालबानी दिल में भी इंसानियत डाल दे और दुनिया में जीने का उनको हुनर सिखा दे। जी तो इसमें हमने कोई मुकाबला तो नहीं किया, हमने कोई कंपैरिजन तो नहीं किया। हमने तो ये कहा, ये तो हमने भगवान पर डाल दिया। तो अगर उनको एफआईआर करना तो भगवान पे करते कि भाई भगवान अगर रामायण लिखवा सकते हैं हम हमारे जो महर्षि से तो अगर ये जो 20 साल 25 साल के ठुकराए हुए जो तालिबानी हैं जी तो मुमकिन इनके दिल में भी ये रहम आए कि हमें इंसानों से मोहब्बत करना चाहिए और इंसानों के लिए हमारे दिल में हमदर्दी होना चाहिए। तो मैंने तो इस भगवान के करिश्मे को याद किया। लेकिन मुनव्वर राणा जी आप ये बताइए, क्या जानवर कभी इंसान बन सकते हैं? सी बात जी, जानवर कभी इंसान बन सकते हैं? हेलो मुनव्वर जी आप सुन पा रहे हैं? अब ये तो अब अगर आप लंबी उस पर जाइए, अगर आप बहुत इतिहास के बहुत अंदर तक जाएंगे तो कहा जाता है कि भाई डार्विन जो था वो बंदर था। तो ये बात यहाँ इतनी नहीं है। बात ज्यादा लंबी बात नहीं है ना मुनव्वर राणा जी, 20 साल पहले की बात है। है। और जिस तरह से तालिबानियों ने अपनी क्रूरता दिखाई महिलाओं के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर, इसी का डर लोगों के अंदर है और इसी वजह से लोग अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। और उसके बाद क्या हम ये तालिबान से उम्मीद कर सकते हैं कि तालिबान सुधरेगा और जो वो कह रहा है उस पर अमल करेगा? नहीं, देखिए वेट एंड वॉच तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर हिंदुस्तान जैसे मुल्क को जिसके हजारों साल से ताल्लुकात अफगानिस्तान से हैं, तो हमारा अपना ये ख्याल है कि जितना हिंदुस्तान ने कोशिश भी की इधर, और उनको भी 20 साल अपनी जिंदगी बर्बाद करके, अपना खानदान सब खत्म करके
उनको भी समझ में आया होगा कि जीना बहुत मुश्किल है, मोहब्बत करना उससे ज्यादा मुश्किल है, और मोहब्बत करके जीना उससे ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आतंकवाद से तो कोई ये है कि समझौता नहीं भगवान हो सकता कब ना किसको राणा क्या साहब, रास्ता मुनव्वर राणा दिखा जी, दे। आतंकवाद से कोई समझौता नहीं हो सकता है। और क्या राज करने का मतलब यह है कि हम बंदूक के दम पर अपनी सत्ता बनाएंगे, बंदूक के दम पर हम लोगों को डराएंगे? क्या यह सही है? और जो आप कह रहे हैं कि तालिबान को यह समझ आ गया होगा कि कैसे उसने क्रूरता की, वो गलत था, तो क्या बंदूक के दम पर अब जो तालिबान कब्जा अफगानिस्तान पर कर चुका है, क्या यह सही है? और आपको लगता है कि बंदूक के दम पर वहां पर शांति रहेगी? देखिए, दुनिया में जहां जब जब जिन जिन लोगों ने सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़कर, जी कि वो हिंदुस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की हजारों बरस से, और जाहिर सी बात है कि उस मदद का फायदा अफगान ही ने नहीं उठाया होगा, तालिबान भी वहाँ रहते तो उन्होंने भी उठाया होगा, लेकिन बाकी जितने लोग हैं उन्होंने वहाँ जाकर कारपेट बॉम्बिंग की, या अपना फायदा उठाया, या अपनी दुश्मनी निभाई। हिंदुस्तान ने कभी ऐसा कुछ कोई नुकसान पहुंचाया नहीं। और अगर अगर 10-5 बरस का मौका अगर और मिल जाए हिंदुस्तान को, तो वहाँ वो कारपेट बॉम्बिंग की जगह इतने अस्पताल, इतने कॉलेज, इतनी यूनिवर्सिटी बना देगा कि अब क्या जो वहाँ पर संसद भवन हमने बनाया है, तो क्या वो उसको तोड़ के फेंक देंगे तालिबानी? ये एहसान तो मानेंगे ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि तालिबानियों को ये सब रास आएगा? और अगर रास आता तो इस तरह की क्रूरता वो पहले ही ना करते। और अब जो बंदूकें लहराते हुए सड़कों पर, संसद पर, और यहां तक कि न्यूज चैनल के दफ्तर पर किस तरह से क्रूरता अपनी दिखा रहे हैं, महिलाओं के पोस्टर पर काले पोत रहे हैं, क्या आपको लगता है कि तालिबान सुधर चुका है? जी नहीं, देखिए, अभी हमने आपसे क्या कहा कि अभी हम लोगों के लिए वेट और वॉच का मौका है। हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, तो दोस्ती भी नहीं है ना? कोई वार्निंग नहीं देते। हाँ। हिंदुस्तान को से कोई दुश्मनी, हाँ, दोस्ती भी तो नहीं है। और क्या आतंकवाद से दोस्ती करना सही होगा? से हाँ। नहीं, हमने आपसे क्या कहा, क्या आज आतंकवादी हो सकते हैं, कल मुमकिन है कि भगवान उनके दिलों को बदले। वो भी भुगते हुए हैं 20 साल 25 साल जंगल जंगल, झाड़ी झाड़ी, बूरा तूरा की पहाड़ियों में मारे मारे फिरे हैं, तो अक्ल तो आई होगी ना। जमाना खुद ही सिखा देगा जंग के आदाब, हरीफ जख्म भी देगा उसूल भी। तो वक्त जो है आदमी को हर तरह की शिक्षा जो है वो दे सकता है। मुनव्वर राणा जी, वही सवाल मेरा आपसे फिर है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए, हमें देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, और हो सकता है कि तालिबान बदल गया हो, जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, महिलाओं की आजादी की बात कर रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर एक भावना जाग गई हो दया की। लेकिन सवाल यह है, क्या बंदूक के दम पर जो लोग सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या शांति व्यवस्था बहाल कर पाएंगे? सवाल मेरा यह है। आपने देखा है वहां की तस्वीरें, किस तरह गोलीबारी हो रही है, सरेआम बंदूकें लहराई जा रही हैं। क्या ऐसे लोगों से शांति की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, देखिए, उम्मीद तो करनी ही पड़ती है, और हमें इसलिए ज्यादा है कि चूंकि जो है वो उसके ताल्लुकात अफगानिस्तान से हमेशा ऐसे रहे हैं। मुनव्वर राणा जी, हमेशा अफगानिस्तान से ऐसा ताल्लुकात ख्याल अच्छे रहे, लेकिन तालिबान से नहीं रहे हैं ना, और तालिबान से ताल्लुकात कभी अच्छे हो भी नहीं सकते हैं। क्या आप इस बात को कहकर आतंकवाद कर रहे हैं, और आप ये समर्थन कर रहे हैं कि हिंसा वहां पर हो रही है वो सही है? एक बार फिर से आप अपने बयान पर कायम हैं? आप नहीं, आप जितना ज्यादा बोल रहे हैं, मैं उतना मोहतात होकर बोलूं। तारीख इतिहास के साथ बोल रहा हूँ। आप जहाँ एंकर कहते हैं वैसे आप भी बड़बड़ा रहे हैं। मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ ना सर, आप कोई अलग बात उस नहीं है। भविष्य की बात कर रहे हैं जो है ही नहीं, और मैं बीत चुका है और जो हो रहा है। मैं आपसे याद कर रहा हूँ कि ये तालिबानी है, ये भी अफगानी ही है ना, इनके बाप दादा पर भी हमारा एहसान है। तो ये तो कोई भूल नहीं सकता ना कि इनके बाप दादा थे, अब तो रह नहीं गए, तो मालूम है कि हिंदुस्तान तो आप अपने बयान पर कायम हैं मुनव्वर राणा जी? आप कह रहे हैं कि आपने जो बयान दिया आप उस पर अभी भी कायम हैं, क्योंकि शुरुआत में आपने कहा कि आपको आपके बयान को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है।
लेकिन आप अभी जो बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि आपने जो बयान दिया आप उस पर अभी भी कायम हैं। नहीं, हम जो बयान हमने दिया या जो हम बात कर रहे हैं, ये वो बात अखबार में नहीं छपी है। अखबार में जो खबर आई है वो तो ये आया है कि मैं आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान में ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ। अगर तालिबानियों इसका के कोई मकसद समर्थन नहीं में है। बयान हम देंगे तो शायर फिर यही हैं, लिखा जाएगा ना हम- कि आप आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद क्या है? आतंकवाद तो तालिबानी है ना। तालिबानी क्या कर रहे हैं? वो आतंकवादी तो फैला रहे हैं। नहीं, तो ये तो आपके मुंह के लफ्ज है ना, हमारे मुंह के लफ्ज तो नहीं है कि हम आतंकवाद। सर उसका मतलब तो वही हुआ ना मुनव्वर राणा जी, अगर आप तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप आतंकवाद का भी समर्थन कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल। अच्छा, आतंकवाद नहीं, क्या है और नहीं। तालिबान क्या है? आप मुझे बताइए कि नहीं, तालिबान क्या है? ये- तालिबान है क्या? तालिबान आज की तारीख में वहां की हुकूमत है। हम्म। अब अगर वो हुकूमत अगर कायदे से चलाएगी तो उनका मुल्क चलेगा, वरना उनका मुल्क और बर्बाद हो जाएगा। मैंने इसीलिए ये कहा कि वेट और वॉच कर लेने में नुकसान तो क्या क्या है? आप ये चाहते हैं कि तालिबान के सामने सरेंडर कर देना सही है? तालिबान जो कर रहा है उसको करने दिया जाए नहीं, और उसका सरेंडर विरोध नहीं ना करना, किया जाए। सरेंडर क्यों? और वहां पर जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो लोगों के साथ भाई- क्रूरता हो रही है, जो गोलीबारी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, वो सब सही है। देखिए, आप एक बात सिर्फ जोड़ के चलिए कि हिंदुस्तान के किसी आदमी के साथ तो कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। वो उनके देश के झगड़े हैं, देश के मामलात हैं उनके, तो वो लोग अपना तय कर। हम एक बात ये करें कि जितना हिंदुस्तान परेशान हो रहा है उतना परेशान होने की जरूरत ये नहीं सिर्फ है। हिंदुस्तान का मुद्दा नहीं है मुनव्वर राणा जी, अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि- मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवाद से खतरा भी है भारत को। इस बात को आप समझिए कि अगर तालिबान मजबूत होता है अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान और ज्यादा मजबूत होगा। तालिबान के साथ मिलकर किस तरीके से आतंकवाद सीमा पर फैलाएगा, इस बात को आप सोचिए जरा। मैं हाँ, आप आ गए वहीं पर जहां मैं आपको लाना चाह रहा था कि मैं ये चाह रहा था कि जी हिंदुस्तान ने जब इतना पैसा खर्च किया, इतना वक्त खर्च किया, इतनी मेहनत वहां की, अपने के मुंह के निवाले छीन के वहां लोगों को खिलाया पिलाया, संसद भवन बनाया, सब किया, तो ये मलिया मेट क्यों हो? पाकिस्तान को हम मौका नहीं देना चाहते हैं कि वो पूरे तौर पर तालिबान यानी तालिबान को मौका देना चाहते हैं कि और कत्लेआम करे, महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ करे, महिलाओं के पोस्टर पर कालिक पोते, लोगों के साथ क्रूरता करे और आजादी को खत्म कर दे। महिला आबरू क्या करते हैं? क्या हिंदुस्तान में महिला आबरू नहीं लूटी जाती है? अब एक लफ्ज आपने सीख लिया, महिला आबरू, महिला आबरू, और आपने एक ही लफ्ज सीख लिया है कि आपको समर्थन तालिबान का करना है। मुनव्वर राणा जी, आखिर में आपसे पूछ रहा हूं, क्या अभी भी आप तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ हाँ या ना? मैंने जाहिर सी बात है, तालिबान से मेरा क्या लेना देना है भाई? तो बयान तो आप तालिबान को लेकर ही दे रहे हैं ना? तो वो अफगानिस्तान से है कि वो हिंदुस्तान? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग वहां पर हाकिम हैं उनको मौका देना चाहिए। जैसे जब बांग्लादेश बना तो बहुत लोग नहीं मानते थे, लेकिन बाद में खुद पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी बनाई और वहां आबाद हुआ। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे उम्र में भी छोटे हैं, बिल्कुल, कि मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। सर मैं गलत मतलब नहीं निकाल रहा हूं, आपने जो कहा उसी पर मैं सवाल पूछ रहा हूं और मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूं, क्या आपने जो बयान दिया था आप उस पर अभी भी कायम हैं और क्या आप तालिबान का समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि आपके बयान से तो यही लग रहा है ना, आप ये चाह रहे हैं कि तालिबान को मौका दिया जाए। और नहीं, ये आप एक तरह से हमें एक ऐसी गाली दे रहे हैं जो हमें। सर मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने सवाल पूछा है आपसे। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि भाई तालिबानियों से मेरी क्या दोस्ती हो सकती है, मेरा क्या लेना देना हो सकता है? हम शायर हैं, तो आप इंतजार करिए कि भारत सरकार का क्या रुख होता है, भारत सरकार का क्या स्टैंड होता है अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर। आप अपना बयान क्यों जारी कर रहे हैं? क्या आप सरकार की प्रवक्ता तो नहीं है? आप सरकार का इंतजार करिए। फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका तालिबानियों से कोई लेना देना नहीं है, तो भारत सरकार जवाब देगी ना। भारत सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी, भारत सरकार क्या क्या स्टैंड होगा इसको हमें देखना चाहिए, इसका इंतजार हमें करना चाहिए, इसके लिए वेट एंड वॉच हमें करना चाहिए।
तो आप फिर हमारे होंठ सिल दीजिए कि हम ना बोलें। हम भी एक तालिबानी मुल्क में है जहां होंठ सिल दिए जाएं हमारे। मुनव्वर राणा जी, आप उस भारत में रहते डेमोक्रेटिक हैं कंट्री में जहां क्या पर इसकी सबको भी बोलने की इजाजत आजादी होती है, लेकिन अगर तालिबान के लोगों से पूछा जाए तो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वहां पर आजादी नहीं है। आप इस बात को मत कहिए कि आपके होंठ सिल दिए जाएं, क्योंकि हम आजाद भारत में रहकर तमाम सारी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि हम आजाद नहीं है, हमें बोलने की आजादी नहीं है। आप जो टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं इसे आजादी कहते हैं मुनव्वर राणा साहब। आप जो बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर इसको आजादी ही कहते हैं। नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं ना, आप डिक्टेटर बने जा रहे हैं। सर, मैंने तो आपको बोलने के लिए बुलाया है, आपका जवाब सुनने के लिए बुलाया है। आप अपनी पूरी काबिलियत आप दिखाई दे रहे हैं। सर, काबिल तो आप हैं, काबिलियत इतने बड़े पूरी शायर हैं, दिखा अच्छी रहे अच्छी हैं। शायरियां आपने सुनाई हैं, अच्छी अच्छी कविताएं आपने लिखी हैं, लेकिन इस तरीके के बयान जब सामने आते हैं तो दिल दुखता है कि देश के इतने बड़े शायर तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो नहीं, जिस दिन किसी तालिबान का हम सपोर्ट करेंगे जी। उस दिन ये जो हमारी लिखी हुई 25-30 किताबें हैं इनको हम आग लगा देंगे। हमारी लाइब्रेरी में जो 25,000 किताबें हैं इनको फूंक देंगे हम। हमारा काम अमन फैलाना है। हमारा काम तालिबान जैसे जो तंजीमें हैं हमें इनको सपोर्ट करना नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया लेकिन मुनव्वर राणा किसी साहब, को बहुत भी शुक्रिया सर, किसी के आप जुड़े बारे में भी- इंडिया न्यूज के साथ, आपने अपना समय दिया इंडिया न्यूज को, अपनी बात को रखा। तो शायद मुनव्वर राणा को आप सुन रहे थे और चर्चा भी हम इसी पर लगातार कर रहे थे, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े थे। बीजेपी से संजय जी हमारे साथ जुड़े थे, समाजवादी पार्टी से वरुण जी जुड़े थे और साथ ही सिंह साहब हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस पार्टी से, ओंकार सिंह जी, और साथ ही जनार्दन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का भी बहुत स्वागत है। माफी चाहूंगा आप लोगों के पास वापस में नहीं आ पाया, लेकिन समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।